कहीं डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बच्चों देखो यहां पर समझो, थोड़ा एक बढ़िया ट्रिक है ये बेटा। सेड बी डीबी का पीए, डीबी का पीए, ये की है, की मतलब चाबी। यहां से एक ट्रिक में बना रहा हूं, देखना। इस ट्रिक से ना आप पूरे पीरियोडिक टेबल के बच्चों किसी भी एलिमेंट को बता सकते हो कि किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है। समझ गए? तो इस अच्छे से कॉन्सेप्ट में फिर आपको पूरे पीरियोडिक टेबल का टेंशन दूर हो जाएगा। क्लियर? सारे क्वेश्चन यहाँ से आप आसानी से बना सकते हो। तो देखो अब बच्चों में एस लिख रहा हूं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? एस 2, तो S1 भर लिया और S2। एस के बाद फिर क्या आता है? डी में कितने भरे जाते हैं? 10। तो देखो यहां से 10 भर, D1 D2, पहले इसे बना लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं। D3 D4 D5 D6 D7 और ये D8। ठीक है, इधर बाकी नीचे भी डी लिखा हुआ है, तो D9 और ये बेटा D10। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है? पी में कितने होते हैं? 6। तो P1 से शुरू कर रहा हूं। देखो बनाना बहुत आसान है। P1 P2 P3 P4 P5 और ये P6, ये बना लीजिए। बना लोगे ना? अरे भाई मैंने क्या किया? S लिखा तो S में 2 होते हैं, तो S1 भर दिया, S2 भर दिया। D है, D में कितने भरे जाते हैं? 10। तो D1 2 लेकर के D10। P में कितने भरते हैं? 6। तो P1 P2 P3 P5 और P6 भर दिया। अब देखो बच्चों S के साथ क्या जुड़ा है? ए। S के साथ क्या जुड़ा है? ए। यहाँ क्या है? फर्स्ट। S1 है तो ये क्या हो गया? फर्स्ट है। फिर ये सेकंड है तो ये क्या हो गया? सेकंड है, क्योंकि डी के साथ, सॉरी S के साथ क्या था? ए। अब डी के साथ क्या जुड़ा है? बी। बहुत बढ़िया। तो सेकंड के बाद क्या आता है? बोलो थर्ड। तो ये थर्ड बी, फोर्थ बी, चूंकि डी के साथ बी जुड़ा हुआ है, फोर्थ, फिर फिफ्थ बी, फिर ये बच्चों सिक्स्थ बी, ये हो गया सिक्स्थ बी, और ये हो गया आपका सेवेंथ बी, और ये तीनों हो गए एट्थ बी। D6 D7 D8 एट्थ बी में आते हैं। क्लियर? अब नीचे भी देखो डी के साथ क्या जुड़ा है? बी। तो यहाँ ये फर्स्ट ए है तो यहाँ फर्स्ट बी लिखो, यहाँ सेकंड ए है तो यहाँ सेकंड बी लिखो। क्लियर? अब पी के साथ क्या जुड़ा है? देखो ए। पी के साथ क्या जुड़ा बेटा? ए। तो सेकंड के बाद क्या आता है? थर्ड। तो ये थर्ड है, फिर फोर्थ है, ये फिफ्थ है। देखो अपने आप बनता जा रहा है। ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, और ये बेटा हो गया एट्थ है। ये बन गया। समझे? अब इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं आइए देखते हैं एक करके। देखो फिर आपको पीरियोडिक टेबल रखने की जरूरत नहीं। इस वाले ट्रिक से, इस वाले ब्रह्मास्त्र से आप किसी भी एलिमेंट का बता सकते हो, ग्रुप वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं सीधे क्वेश्चन। देखो अगर मान लो मैं एक बेसिक क्वेश्चन लिया, ये नाइट्रोजन आसान सा, और चलो एक फ्लोरीन ले लिया। क्लियर? तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p3। कर लिया कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। अब इस 2p3 को देखो, आखिरी वाले को देखो। तो देखो p3, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें ग्रुप, सबसे पहले बेटा क्या सीखें? ग्रुप। ये किस ग्रुप का है? तो P3 के नीचे देखो फिफ्थ है। किस ग्रुप का आ गया है? बोलो फिफ्थ है। ये आंसर आ गया बच्चों, फिफ्थ ए। फिर इसके बाद P आया तो ब्लॉक हो गया। ये P आया तो पूछ सकता है किस ब्लॉक का है, तो आप बता सकते हो P ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ गए? किस पीरियड का है? तो बगल वाली संख्या आवर्त कहलाती है, पीरियड कहलाती है। तो बच्चों ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड। समझ गए? सिमिलर देखो फ्लोरीन का बेटा निकालना है, ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड, 3 चीजें। ठीक है? अरे पीरियोडिक टेबल में तो यही रहेगी ना, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है और किस ब्लॉक का। तो सबसे पहले बच्चों क्या कर लिया करोगे? कॉन्फ़िगरेशन। देखो 1s2 2s2 और ये रहा बेटा बोलो 2p5। आखिरी वाले को लो ले लिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लॉक की बात करें अगर, तो चूंकि P आ रहा है तो बेटा P ब्लॉक का हो गया। बगल वाली संख्या जो है वही पीरियड कहलाएगी। तो 2 है, यहाँ पर 2 है तो सेकंड पीरियड का हो गया। और सबसे मेन जो पॉइंट है बेटा ये क्या हो गया? ग्रुप। तो देखो P5 के नीचे, P5 के नीचे कौन सा ग्रुप आ गया? सेवेंथ है। अपने आप आपको यहाँ से ग्रुप दिख जाएगा, ये सेवेंथ है। कोई सा भी एलिमेंट ऑर्डिनरी उठाइए, जैसे सपोज करो हमने सिलिकॉन लिया, तो सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर कितना? 14। कॉन्फ़िगरेशन कर लो 1s2
2s2, 2p6, 6 4 10, 3s2 और ये आखिरी में क्या आ गया 3p2 आ गया। अब बगल वाली संख्या क्या कहलाती है पीरियड। पहली सी बात ये पीरियड किस पीरियड का है बेटा थर्ड, ये आ गया। ब्लॉक किस ब्लॉक का है बोलो पी ब्लॉक का है। अब ग्रुप किस ग्रुप का है देखो ग्रुप देखो P2 के नीचे P2 P1 P2 आ गया फोर्थ है। तो सिलिकॉन किस ग्रुप का है बेटा ये फोर्थ है। समझे कि नहीं नोट करो। तो पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के, अभी तो हम इजी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़े फिर अच्छे भी करेंगे है ना। सल्फर कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लोगों ने किया होगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन अगर बच्चों आपने किया तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p4 आखिरी वाला लेते हैं दोस्तों। तो ये लिया 3p4। अब p4 में देखो p4 ये p4 सिक्स ग्रुप का हो गया पूरा बेटा सिक्स थे, क्योंकि सिक्स बी भी होता है ना। तो ए है तो ए बोलेंगे, बी है तो बी बोलेंगे ठीक। और बगल वाली वैल्यू क्या कहलाती है पीरियड, तो थर्ड पीरियड का हो गया बेटा। और पी है तो पी ब्लॉक हो गया, तो ये पी ब्लॉक हो गया। ऐसे फाइंड करना है, समझ रहे हो। अच्छा एक और बनाओ बच्चों, एक और बस फिर आगे बढ़ते हैं। एक और ये थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं। एल्यूमिनियम लिखिए एल्यूमिनियम 30 ग्रुप ब्लॉक और पीरियड तीनों चीजें बतानी। कॉन्फ़िगरेशन करो सबसे पहले 1s2, 2s2 है ना, 13 होता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर। करो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 आखिरी वाला लो 3p1 n इक्वल टू सबसे पहले बगल वाली वैल्यू क्या कहलाती बोलो पीरियड। थर्ड पीरियड का बेटा हो गया ये थर्ड। पी ब्लॉक चूंकि पी आ रहा तो पी ब्लॉक का ग्रुप बताओ। ग्रुप P1 के नीचे थर्ड ए, पूरा थर्ड ए, इस टाइप से बना सकते हो, समझ गए ना। तो सारे कोई सा भी आप एलिमेंट उठाइए। तो चलिए थोड़े बड़े वाले केस करते बेटा, थोड़े से अच्छे केस। बड़ा एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया स्कैंडियम, ये 21 है, बहुत अच्छी ट्रिक है। अब इसका बेटा ग्रुप बताना है, ब्लॉक बताना है और पीरियड बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, आप सब भी करिए और हम भी कर रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर इसके बाद आता है 4s2 और ये 3d1 ये हो गया। तो यहां पर देखो d1। अच्छा बच्चों जो 20 के बाद जो डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, ध्यान से सुनो, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है उसका पीरियड एस से देखोगे, ये बात ध्यान रखना। ये पीरियड यहां से, तो यहां पर 4 आ रहा है तो ये फोर्थ पीरियड, समझ गए फोर्थ। पर अगर ग्रुप देखोगे, बाकी की सारी चीजें डी में देखोगे आखिरी वाले से। अब देखो बच्चों D1 के नीचे D1 कहाँ देखो, ये D1। तो स्कैंडियम किस ग्रुप का हो गया थर्ड बी, ये देखो आगे अपने आप, समझ गए। और चूंकि डी आ रहा है तो ब्लॉक डी हो गया, डी ब्लॉक हो गया बेटा। ये ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक हो गया, समझे है ना। चलो एक और बनाइए, नोट करते जाइए और बनाते जाइए। चलो इस बार बच्चों अगर हम ले टाइटेनियम, ये लिया टाइटेनियम बेटा, एटॉमिक नंबर हो गया 22 कॉन्फ़िगरेशन करो। चलो टाइटेनियम, वेनेडियम, इनके ग्रुप ब्लॉक और पीरियड फाइंड करें बच्चों। तो इसका एटॉमिक नंबर 22, अरे भाई एटॉमिक नंबर ढूंढ रहे हो गया आप, 22 और इसका एटॉमिक नंबर 23। कॉन्फ़िगरेशन करो और शॉर्ट फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन लगा सकते हो। यहां तक आर्गन मतलब 18 और 4s 18 2 20 और 2 22, ये हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 18 तक तो सेम ही होता है आर्गन, और फिर लिखो 18 4s तो 18 2 20 और 20 और 3 23, ये 3d3 हो गया। क्योंकि अपने को यही आखिरी वाले बेटा चाहिए इसमें डी वाले एलिमेंट्स में। तो एस से क्या देखोगे पीरियड, तो फोर्थ पीरियड हो गया। ब्लॉक और ग्रुप किससे देखने वाले हो डी से। चलिए फाइंड करिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पीरियड की, तो यहां पर फोर्थ पीरियड बच्चों। फिर इसके बाद ब्लॉक की बात करें तो आखिरी में डी आ रहा है तो डी ब्लॉक हो गया, ये आ गया। अब बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ग्रुप है। तो D2 के नीचे देखो कहाँ है भाई D2, ये फोर्थ बी, तो ये आ गया फोर्थ बी। चलिए इसके बाद वेनेडियम वाला आप फाइंड करो। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन कर लो, शॉर्ट फॉर्म लगाओ। ये आर्गन 18 और 18 के बाद ये किया ही तो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये है वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन।
तो इस वेनेडियम के कॉन्फ़िगरेशन को उठा के यहाँ लाओ। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड फाइंड करो बेटा, दूसरा ब्लॉक फाइंड करो और तीसरा ग्रुप फाइंड करो। ये देखो तो बेटा ये फोर्थ पीरियड, चूंकि एस वाले से पीरियड। डी में देखो D3, डी ब्लॉक हो गया और D3 के नीचे कहाँ है भाई D3, ऊपर देखो ये आ गया बेटा फिफ्थ बी। तो कोई से भी एलिमेंट को आप ग्रुप वगैरह सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, क्योंकि एक्सेप्शन केस है और इम्पॉर्टेंट है। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और ये लगा लो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ तक हमने आपको बताया बेटा, ये आर्गन लिखो और आर्गन के बाद 4s और 3d, तो 18 2 20 और 4 24। अब यहाँ ये मत करना कि s वाला इलेक्ट्रॉन d में भेज दें, वो सर एक्सेप्शन होता है। जब आप ग्रुप वगैरह फाइंड करते हो तो फिर जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप फाइंड करने के लिए D4 ही रखना है। अगर आपने यहाँ पर इसको बाउंस, यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां पर भेज दिया तो फिर बेटा रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये हम पीरियड की बात करें तो बगल वाले से देखते हैं, एस से तो फोर्थ हो गया। ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक डी आ गया। अब अगर आप बच्चों ग्रुप की बात करोगे तो D4 से ही ग्रुप देखना है आपको। तो D4 कहाँ है भाई, D4 तो ये किस ग्रुप का आ गया, सिक्स्थ और बी, ये आ गया अपने आप। समझ रहे हो दोस्तों। चलो एक और निकालो ये सब। अब इतने बड़े बड़े सब निकाल लोगे तो सारी पीरियोडिक टेबल आसानी से आप बेटा फाइंड कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का। चलिए इंपॉर्टेंट लो, जैसे निकल, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। अब शॉर्ट फॉर्म मारा करो फटाफट, स्मार्ट बनो बच्चों। ये आर्गन 18 और ये लिखा 3d और ये लिखा 4s, ये ऐसे सॉरी 4s और 3d, 18 2 20 और 8 28। ये लो बच्चों। और अच्छी बात सीखो, जो निकिल का बेटा ग्रुप आएगा, ब्लॉक आएगा, पीरियड आएगा, क्योंकि निकल के नीचे क्या आता है पीडी, वही प्लेटिनियम का आएगा, वही प्लेटिनम का आएगा। तो किसी एक का निकाल लो, बाकी अपने आप ये अपने आप फाइंड हो गए, समझ गए, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं। तो जो निकिल का ग्रुप होगा वही प्लेटिनियम का होगा, वही प्लेटिनम का होगा, समझ गए। और चलो बच्चों ग्रुप निकालो इसका। सबसे पहले इस वाले का, चलो पीरियड की अगर हम बात करें, पीरियड की बात करें तो फोर्थ। अगर ब्लॉक की बात करें तो डी, और ग्रुप की बात करें जो मेन है ग्रुप D8। D8 देखो बेटा कहां पर, एट्थ बी, ये आ गया एट्थ बी। तो ये सारे एट्थ बी के हो गए, ये सारे के सारे निकिल, प्लेटिनियम और प्लेटिनम, ठीक है। चलिए कॉपर का निकालो बच्चों, कॉपर का, ये कॉपर 29। तो सीधे कॉन्फ़िगरेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म लगाया करो। यहां तक आर्गन 18 और 18 के ये S 18 2 20 और 9 29। अब ध्यान देना बेटा, चूंकि ऐसे अगर हम केवल कॉन्फ़िगरेशन आपसे करवाते या क्वेश्चन बोलता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो फिर आप इसको जंप करके D10 करते, क्योंकि D9 नहीं हो सकता है, एक्सेप्शन वगैरह। पर जब कभी ग्रुप वगैरह पूछेगा तो रियल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का तो सॉरी कॉपर का तो D9 ही हुआ ना। आप तो S का इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो ना, तो D का एक्चुअल सॉरी कॉपर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो D में आता है वो कितना आता है, 9 आता है। तो अब D9 के नीचे देखो बच्चों कहाँ है D9, ये देखो आ गया ग्रुप, है ना, मेन ग्रुप यही है। अच्छा अरे वाह, तो ये ग्रुप अगर हम देखें, ये ग्रुप तो आपने निकाल लिया, फर्स्ट बी, पूरा बोलना फर्स्ट बी, और पीरियड भी निकाल सकते हो, बगल में फोर्थ, और ब्लॉक डी ब्लॉक बच्चों, ये डी ब्लॉक आ गया, ये आ गया। अब देखो अगर बेटा ये सब सेम ग्रुप के हैं, देखो ये कॉपर जिस ग्रुप का है ना, तो देखो सोना चांदी च्यवनप्राश, मतलब गोल्ड और सिल्वर कॉपर सब तीनों एक ही ग्रुप के हैं। तो ये किस ग्रुप में आ जाएंगे, फर्स्ट बी। अब देखो अगर ये फोर्थ पीरियड तो ये फिफ्थ, ये सिक्स, समझ गया, इस टाइप से। बाकी ग्रुप सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक आ गया तो बाकी के सब के आ जाएंगे। चलिए और निकालते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर आपने बेटा जिंक का फाइंड कर लिया, ये जिंक, तो कैडमियम और मरकरी सेम ही ग्रुप के हैं। आप चाहें तो पीरियोडिक टेबल आपके पास से देख लीजिए। तो जिंक कितना हुआ एटॉमिक नंबर 30। कैसे बेटा फाइंड करोगे, लगाओ लगाओ ट्रिक लगाइए। यहाँ पर यहां तक हो गया आर्गन 18, और फिर क्या लिखो 18 और सॉरी 4s और 3d, थोड़ा दूर दूर लिखो 4s और 3d। तो 18 2 20 और 10 30, ये यहां से। अब देखो बच्चों ये वाला क्या हो गया आपका, सॉरी डी क्या हो गया, ब्लॉक, डी क्या हो गया, ब्लॉक। पीरियड कौन सा हो गया बोलो,
फोर्थ, एस से पीरियड देखो, ये फोर्थ, और मेन जो आपका आ गया वो बेटा ग्रुप आ गया। तो कौन सा ग्रुप आ गया? D10। D10 देखो सेकेंड बी, ये सेकेंड बी, तो जिंक सेकेंड बी का है बेटा, तो सॉरी ए नहीं, सेकेंड बी। अब देखो जो जिंक सेकेंड बी का है वही क्या है? कैडमियम है, और वही क्या है बेटा? मरकरी है ना, क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप के, तो सेकेंड बी ग्रुप के हो गए। अब आप निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर आसानी से बेटा उसका ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड सब चीज फाइंड कर सकते हो। समझ गए? तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था ये बेसिक क्लास में। चलिए आगे और सीखिए बच्चों। पीरियोडिक टेबल में हमने बात करी थी, नेक्स्ट केस डाल लीजिए, नेक्स्ट केस। देखो बच्चों, हमने बताया था पीरियोडिक टेबल में बेटा दो चीजें हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं? अभी आप सबने बनाया ही था पिछली क्लास में। एक क्या होता है? ग्रुप, और दूसरा क्या होता है? पीरियड। एक ग्रुप और एक पीरियड। एक बच्चों जो ग्रुप होते हैं ना वो वर्टिकल लाइन होते हैं, सीधी लाइन में सारे के सारे क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। और जब लेफ्ट टू राइट जाओगे ना वो क्या होते हैं? आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं। समझ गए ना? तो बच्चों एक बात देखिए, जो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हो, जैसे ही आप, एक सेकेंड, मान लो मैंने ये लिखा, सपोज करो कोई सा भी एक लिख देता हूं, हलीना की रब से फरियाद, ये कोई ग्रुप ले लिया। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, 19 वगैरह वगैरह। समझ गए? देखो जैसे इसके आगे आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता तो मैजिक नंबर लगा सकते हो। मैजिक नंबर क्या? 2, 8, 18, 32। अब देखो अगर यहाँ पर 18 जोड़ दो तो इसका एटॉमिक नंबर अपने आप आ जाएगा। 9, 8, 17, और एक 1 2 और 1 3, तो इसका 18 जोड़ने पर कितना आ गया? 37। फिर 32 जोड़ दो, अगला आ जाएगा। जब ये मैजिक नंबर है 2, 8, 18, 32। समझ गए ना? इस तरीके से। तो इससे एटॉमिक नंबर देखो ना, यहाँ आप 8 जोड़ दोगे तो 11 आ जाएगा। 11 आ गया, 11, फिर 8 जोड़ दीजिए, 19, तो 2, 8, 8, 18, 32। समझ गए? इस तरह फिर 8 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 11 में 8 जोड़ोगे 19। समझिए? फिर 18 जोड़ दीजिए तो क्या आ गया? 37, और फिर 37 में फिर 32 जोड़ दीजिए तो अगला एटॉमिक नंबर आ गया। तो ये मैजिक नंबर है। तो अब देखो बच्चों, हम सिखाना क्या चाह रहे हैं, वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। इसका एटॉमिक नंबर 1 तो एक सेल बनेगी, इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 सेल बनेगी, 2 कक्षाएं बनेंगी। सोडियम कितना होता है? 11, 2, 8, 8, 2, 10 और 1 11, तो कितनी कक्षाएं बनेंगी? 2, 8, अरे ये सोडियम 2, 8 और 1, ये 3 बनेगी कि नहीं? पोटेशियम 19 होता है तो क्या बोलोगे? 2, 8, 8 और 1, 2, 8, 8, 8, 8, 16, 2, 18 और 1 19। बच्चों देखो, अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आप सबको, जरा देखो। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या बढ़ रही हैं? सेल बढ़ रहे हैं। सेल मतलब कक्षाएं बढ़ रही हैं। अरे पहली सेल को क्या बोलते हैं? के, दूसरी को एल, एम, एन, ओ, ऐसे बढ़ती जाती है। तो जब सेल बढ़ रही है मतलब त्रिज्या क्या हो रही? बढ़ रही। तो ये हम नहीं, बोर्ड ही बोल रहा है कि अगर आप ग्रुप में जाते हो तो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बढ़ती है। समझ गए ना? त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि क्या बढ़ती हैं? सेल बढ़ती हैं या कक्षाएं बढ़ती हैं। पहले ये नोट करो, ये पूरा बोर्ड ही बोल रहा है। अगर रेडियस बढ़ेगी तो कितनी सारी चीजें हम जोड़ रहे हैं त्रिज्या से, कितनी सारी। ये रहा एटॉमिक रेडियस। अभी एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु त्रिज्या। अगर रेडियस बढ़ेगी तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव क्या होगा? घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए ना? फिर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम होगी। अरे यूनिवर्सली समझते हो ना, एक दूसरे के अपोजिट, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। समझ गए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। समझते जाइएगा। नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम। नॉन मेटॉलिक मतलब अधात्विक गुण। नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर, नॉन मेटॉलिक हिंदी में अधात्विक, अधात्विक गुण, अधात्विक गुण। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटॉलिक कैरेक्टर, मेटॉलिक मतलब धात्विक गुण, धात्विक बढ़ेगा, धात्विक बढ़ेगा। ये ऐसे इसको बना। आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटॉलिक, नॉन मेटॉलिक, ये बॉक्स में बंद करिए। तो अब आपसे पूछेगा ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती? बोलो, कम होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है?
कम होती, शाबाश। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये किसके लिए लिखा हमने, फॉर ग्रुप। ये किसके लिए कॉन्सेप्ट लिखा है, ग्रुप। पूरे आवर्त सारणी में 18 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा और एक बढ़ेगा। नोट करिए, बॉक्स में बंद करिए। इसका मतलब हुआ आयनन विभव। ये देखो आयनन विभव, कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या हुआ, आयनन विभव। ये हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखो ग्रुप में जान गए ना बच्चों, वाइस वर्सा, लेफ्ट टू राइट। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, पीरियड, आवर्तों में। भाई दो चीजें एक पीरियोडिक टेबल में आती ना, एक ग्रुप और दूसरा पीरियड। तो बेटा पीरियड में जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ गए। अब देखो अगर यहाँ पर आयनाइजेशन कम हो रहा है तो आवर्तों में क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिख लो इस वाले कॉन्सेप्ट का आवर्तों में पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वाइस वर्सा टू पीरियड, है ना, ऐसे लिख लो। आवर्तों में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जितना अच्छा मेटल, अब मेटल जानने के लिए ये कॉन्सेप्ट लिखा, जितना रेडियस बढ़ेगा उतना अच्छा क्या होगा, मेटल होगा। तो लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, और सोडियम के नीचे पोटेशियम। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ा, अगर साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर, धात्विक गुण बढ़ा। और जितना अच्छा धात्विक गुण उतना अच्छा बेसिक नेचर। तो बच्चों बताओ तीनों में से कौन सा अच्छा बेसिक नेचर हुआ, Li2O, Na2O, K2O में, K2O। शाबाश, क्योंकि पोटेशियम का साइज बढ़ा। देखो ना ये ब्रह्मास्त्र लिखा है ना, साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। और मेटल बढ़ा तो उसके ऑक्साइड का बेसिक गुण बढ़ा। समझ गए ना। तो मैं थोड़ा मेटल के ऑक्साइड वगैरह लिखता हूँ, कैसे लिखते हैं जरा समझिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखूंगा, जैसे देखो ये फर्स्ट है एल्कली मेटल, सेकेंड है क्षारीय धातु, क्षारीय धातु के ऑक्साइड। अरे एल्कली, एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एक फर्स्ट ए होता है और एक सेकेंड ए। तो फर्स्ट ए का किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा, M2O का, और सेकेंड ए का किस प्रकार का बनाएगा, MO का। अब M2O का क्या मतलब होता है, Li रखोगे तो क्या बन जाएगा, Li2O। Na रखोगे तो क्या बन जाएगा, Na2O। K रखोगे तो क्या बन जाएगा, K2O। हलीना की रब से Rb2O रखो, सीजियम। समझ गए ना, ये CH2O तक, आखिरी तक CH2O, ये बन गया। इसी तरीके से बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर पढ़ते हो, BeO के बाद MgO, CaO, कहाँ तक, BaO तक, नीचे तक ऑक्साइड बन गए। समझ रहे हो बच्चों। अब बाकी सब मत बनाइए, थोड़ा थोड़ा मैं लिखे दे रहा हूँ। जैसे थर्ड हो तो क्या बनाएगा, M2O3। अरे बोरान फैमिली का B2O3, Al2O3 टाइप लिख रहा हूँ, कैसे ऑक्साइड किस ग्रुप के बनते हैं। अभी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप देखे थे कि नहीं, ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड के बाद क्या आएगा, फोर्थ में XO2 टाइप का बनता। फोर्थ के बाद क्या आएगा, फिफ्थ में देखो H2O3 और H2O5, मतलब N2O3 और N2O5। ऑक्सीजन फैमिली में सिक्स्थ ग्रुप में बनेगा XO3, पढ़ते हो SO3। सेवेंथ ग्रुप में पढ़ते हो, सेवेंथ में आता है बच्चों H2O3, H2O5 और H2O7, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड किस किस टाइप के बनते हैं उनका कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, नोट करो। मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड सब लिख दिया। पूरी पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइडों को हमने बेटा यहां लिख दिए। तो अभी ये बोरान फैमिली में आता है, एक एक बनाओ। जैसे बोरान तो यहाँ क्या लिखोगे, B2O3। कार्बन फैमिली यहाँ क्या लिखोगे, CO2। यहाँ नाइट्रोजन आता है N2O3, ये दो प्रकार से, N2O5, X की जगह SO3, ये बन गए सारे ऑक्साइड बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे ऑक्साइड मेटल के। बच्चों बोरान के बाद इधर जो आओगे, ये जो ऑक्साइड बने हैं ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है, अधातु के ऑक्साइड। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। कैसे होते हैं बच्चों, एसिडिक। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटल, तो काहे के ऑक्साइड है, नॉन मेटल, ये भी लिख देना, नॉन मेटल ऑक्साइड। और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे तो उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब आप पहचान लेना कौन सा बेसिक है कौन सा एसिडिक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा बेसिक ऑक्साइड है और कौन सा एसिडिक ऑक्साइड। बनाओ बच्चों, ये बताओ
कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक की बेसिक? बेसिक, अरे मेटल है। पोटेशियम क्या है, धातु है, मेटल है। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं, धातुएं होती हैं, तो बेसिक हो गया। अच्छा चलो, Na2O और K2O में कौन अच्छा बेस है, बोलो K2O, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। वो ब्रह्मास लिखा आप सब ने, धात्विक बढ़ता, धात्विक घटता है, ये वो समझ गए कि नहीं? अच्छा चलो, अब अगली बार पहचानो। ये देखो MgO, ये MgAO और CaO, इन दोनों में से कौन सा अच्छा बेस है, CaO, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, है ना, लिखा ना, रेडियस बढ़ेगी तो धात्विक बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे पहचानना। अच्छा बताओ, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक? एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये एसिडिक हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, समझ गए? कौन कौन से ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, कौन कौन से बेसिक होते हैं, बताओ ये कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक की बेसिक? एसिडिक, शाबाश, पहचान लोगे। क्यों एसिडिक, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल। मैंने लिखा था ना, इधर वाले क्या आते हैं, नॉन मेटल, आपने ध्यान दिया था कि नहीं? ये यहाँ से उधर जाओगे तो सबके सब क्या है, नॉन मेटल, ये लिखा नॉन मेटल का ऑक्साइड। और नॉन मेटल के ऑक्साइड बच्चों क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, याद रहेगा, सब कुछ नोट्स में है आपके। अब देखो, जैसे ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं भाई, कहाँ, चलो ये बताओ, N2O3 और N2O5 कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक की बेसिक? एसिडिक, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, बना लोगे आप, क्योंकि आपको अब पहचानना आ गया कि कौन से मेटल होते हैं। तो सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या हो गए, मेटल, और सारे मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। इतनी सी बात नहीं समझ पाओगे क्या? सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या हो गए, एसिडिक हो गए। नॉन मेटल कौन से होते हैं, किनारे वाले, कहां से शुरू, कार्बन परिवार से, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप और सेवेंथ ग्रुप, वो सबके सब क्या बनाएंगे, नॉन मेटल। और इधर बोरान और एस ब्लॉक क्या बनाएंगे, मेटल बनाएंगे, समझे? और मेटल के ऑक्साइड क्या हो गया, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या हो गया, एसिडिक। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों?